अब तो बेसिक सब लोग ऑटोमेट कर ले रहे होंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो बेसिक, है ना। यूजर नेम पासवर्ड गलत है, लेकिन हमने आपको लास्ट क्लास में इनर टेक्स्ट के बारे में बताया, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ थी। जब भी आप वर्क करोगे आपको पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट निकालना है। जैसे एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपने ये लीड वाला फॉर्म क्या किया, फिलअप किया, फिलअप करने के बाद क्या किया, सेव किया, सेव करने के बाद इस पेज पे आ गए कि नहीं आ गए। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ रहा है। ये आपको इसका ये निकालना है, ये टेक्स्ट प्रिंट कराना है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। तुम क्या कराते हो, क्लियर कराते हो, क्लिक कराते हो, सेंड कीज करते हो, ये सब काम करते हो ना। तुमको एक काम और भी करना है कि किसी का तुमको क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है, मतलब जो लिखा हुआ है। जैसे जब हम एक लीड बना देते हैं, अंतिम में सेव करने के बाद ये पेज खुलता है कि नहीं, यहाँ पे आता ही यही टेक्स्ट हमें प्रिंट कराना है। तो इसे क्या करोगे, पहले किसी के ऊपर कोई भी काम करना हो, चाहे उसका टेक्स्ट निकालना हो, चाहे उस पर क्लिक करना हो, सेंड कीज करना हो, कुछ भी करना हो, पहला काम तुम्हें करना होता है उसे ढूंढना होता है। और उसके लिए तुम क्या करते हो, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हो। जैसे तुमने यहाँ इंस्पेक्ट किया, जैसे देखो इसका टैग क्या है, स्पैन। स्पैन पे शुरू हुआ है, क्लास है, फिर देखो स्पैन पे क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। और शुरू और ख़त्म के बीच में देखो LEA 21 यादव लीड इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। ये पूरा क्या है, इनर टेक्स्ट है। वही तो यहाँ दिख रहा है, LEA 21 यादव लीड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो यहाँ दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से ना। तो अगर इस चीज़ को निकालना हो, इसका पहले एक्सपाथ निकालते हैं। क्लास है ना इसके पास, एक्सपाथ बनाओ, क्या बनाओगे, /span @class = सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। और हाईलाइट हो गया, 1 आ गया, मतलब एक्सपाथ मेरा क्या है, सही है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बस सिंपल है मेरे लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम कोड क्या कर रहे हैं, यहाँ से तक से हम क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। भैया हम क्या कर रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, लीड बटन पे, क्रिएट लीड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, फिर जाके लास्ट नेम डाल रहे हैं, फिर कंपनी नेम डाल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, सेव बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। सेव हो जा रहा है, अगला पेज क्या है, खुल जा रहा है। और वहीं पे हमको निकालना है जो आ रहा है, उसका एक्सपाथ हम निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट, सबसे आसान काम क्या, फाइंड एलिमेंट। एक्सपाथ बनाया है तो जो एक्सपाथ कॉपी किया था y डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ की वैल्यू। और इसके बाद क्या पता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वेब एलिमेंट का। तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। इसका एक मेथड है गेट टेक्स्ट, ये कॉल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, स्ट्रिंग, लिख देते हैं लीड्स हेडिंग क्या, टेक्स्ट। चाहो तो प्रिंट करा लो, वही आएगा जो वहाँ पे क्या है लिखा। ठीक है। और ये जो निकाल के ले आता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्चुअल वैल्यू।
क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू। जो ये प्रिंट करेगा ये क्या है? एक्चुअल। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या होना चाहिए अगर जो ये दिखाएगा, इसीलिए चलो नाम रख देते हैं इसका क्या, एक्चुअल ना लीड्स हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है। और उसको तुम फिर क्या कर सकते हो, तुम देख भाई ये एक्चुअल प्रिंट कर देगा, एक्सपेक्टेड तुम्हारे दिमाग में है, तुम जानते हो, दोनों को क्या करोगे? मैच करोगे। पास होगा तो कहोगे पास हो गया टेस्ट केस, नहीं तो क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो हमने आपको बताया था किसी का टेक्स्ट निकाल सकते हो। और एक क्या बात बताई थी? किसी भी किसी भी एलिमेंट का, किसी का भी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर कोई तुमसे कहता कि ये देख रहे हो ये यहाँ पे एक घड़ी जैसा बना हुआ है, कोई कहे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कोई तुमसे कहे कि ये जो घड़ी जैसा आइकन बना हुआ है इसके ऑन क्लिक एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए ऑन क्लिक। या कोई कहे बॉर्डर की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। या टाइटल की वैल्यू चाहिए, या SRC, ये सब क्या है? SRC, एल्ट, टाइटल, बॉर्डर, ऑन क्लिक, ये पांचों उस घड़ी जैसे बटन के क्या है? एट्रीब्यूट और वैल्यू है ना। तुमको एक मेथड जैसे गेट टेक्स्ट एक मेथड दिया गया क्या निकालने के लिए? इनर टेक्स्ट निकालने के लिए। वैसे एक मेथड और दिया गया, कौन सा? गेट एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू तुम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम बताओगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू ये क्या करेगा? तुमको निकाल के दे देगा। क्लियर है? जैसे मान लो इसी पेज पे आए हैं हम। अच्छा, मान लो हमें ये वेरीफाई करना है कि इस बटन पे क्या लिखा है। इस बटन पे वैसे क्या लिखा है? एडिट ना। ये तो तुम आंख से पढ़ के बता रहे हो ना, हम आंख से नहीं पढ़ेंगे। हम जब स्क्रिप्ट चलाएंगे तो हट जाएंगे, अपने आप चलेगा ये। अब ये एडिट बटन पे क्या टेक्स्ट लिखा है ये निकालना चाहे भाई, किसी पे कुछ भी करना चाहोगे, सबसे पहले क्या करोगे? इंस्पेक्ट करो। अब जैसे तुमको दिखा, इनपुट पे शुरू हुआ, ये देखो इनपुट पे शुरू हुआ और यही इनपुट पे ही क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई इनर टेक्स्ट तो है नहीं। इसमें जो एडिट दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। हमेशा UI पे दिखने वाला टेक्स्ट या तो कहाँ से आ रहा होगा? इनर टेक्स्ट से, या तो वैल्यू एट्रीब्यूट के वैल्यू से। इसमें देखो वैल्यू एट्रीब्यूट होगा जरूर है। वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, और उसकी वैल्यू क्या है? एंड NBSP एडिट एंड NBSP कुछ ऐसा लिखा है ना। लेकिन एक चीज याद से जान लो, HTML में कहीं भी एंड NBSP लिखा रहे तो इसका मतलब तुम प्रिंट कराओगे तो एंड NBSP प्रिंट नहीं होगा, स्पेस प्रिंट होगा। एंड NBSP का मतलब क्या होता है? स्पेस। इसका एक पहचान दिखा है। एक काम करो, तो वैल्यू बराबर दिख रहा है ना एंड NBSP एडिट, इस पर जरा डबल क्लिक करो। जहाँ एंड NBSP था स्पेस आ गया ना, फिर एडिट, फिर एंड NBSP था, फिर स्पेस आ गया ना। एंड NBSP का मतलब क्या होता है? स्पेस। चलो जो भी मतलब, तुम सिंपल से ये है, अगर इस बटन का तुम्हें टेक्स्ट निकालना है तो सबसे पहले इस बटन का क्या लिखोगे? XPath। जैसे इसका XPath ये क्या है? टाइटल है ना, तो बनाएं। कैसे बनाएंगे? /input @title इक्वल्स टू सिंगल कोट से। क्या आया? देखो ध्यान से, 1 of 2 आया। मतलब क्या है? इसके जैसे 2 है और 2 में से, अच्छा हम किसकी बात कर रहे थे? हम इसी को किए थे इंस्पेक्ट ना, इसी को ना। ये तो 2 बता रहा है, हम कहे चलो अच्छा 2 है। इस समय 1 of 2 लिखा है, 2 में से पहला जो है इस समय क्या है? येलो कलर से हाईलाइटेड। इस पे कर्सर लेके जाओ। ये उसी की बात कर रहा है ना जिसकी बात हम कर रहे थे। देखो एक एडिट बटन ऊपर भी है, एक एडिट बटन नीचे भी है। हम नीचे वाले की बात तो नहीं कर रहे थे ना, हम किसकी बात कर रहे थे? ऊपर वाले। तो ये पहला ही किसको पॉइंट कर रहा है? ऊपर वाले।
तुम्हें एक चीज़ बताओ, अब एक चीज़ ये ध्यान देना है सबको, ये याद रखना है एकदम, ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं। अगर हम लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ और ये एक्स पाथ दे दें, तो ये पेज पे क्या करेगा, एलिमेंट को जाके ढूंढेगा। ढूंढेगा तो कितने मिलेंगे इसको? 2 मिलेंगे भाई, 2 हैं तो कितने मिलेंगे? 2। लेकिन 2 में से अगर तुमने इसमें तो पहला दूसरा कुछ बोला नहीं है, तुमने बस एक्स पाथ लिख दिया, गया ढूंढे, कितने मिले? 2। तो याद रख लेना, जब भी सेलेनियम को 1 से ज़्यादा मिलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम करता है? पहले। तो पहले वाले को पिक करेगा, इसको जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हमें दूसरे वाले पे काम करना होता, अगर हमें किस पे काम करना होता? दूसरे वाले पे, तब मेरी मजबूरी होती कि इंडेक्सिंग करते, क्योंकि कुछ नहीं लिखोगे तो किस पे काम करेगा? पहले पे। अगर दूसरे पे जाना है तो आपको ऐसे 2 लिखना। मान लो हमें दूसरे का निकालना, नीचे वाले का, तो हम यहाँ पे ये लिख दें। अगर हमें ऊपर वाले का ही निकालना होगा तो हमें इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद डॉट, अब एक क्या है, मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट एट्रीब्यूट। मेथड आर्गुमेंट, देखो ये मेथड आर्गुमेंट मांगता है, और सही बात, मांगना भी चाहिए। वो एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा, तो किस एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा? एट्रीब्यूट तो उसके पास 10 है, इसीलिए पूछ रहा है भाई कौन सा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट स्ट्रिंग मांग रहा है। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, वैल्यू, तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा। लिख देते हैं स्ट्रिंग एक्चुअल एडिट बटन, यही आ रहा है जो आएगा। चाहो तो इसको भी प्रिंट कर लो। अब क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए भाई? एडिट आना चाहिए। अगर ये प्रिंट भी किया क्या, एडिट, तो हम समझेंगे मेरा क्या है, सही है। क्लियर है? अच्छा, ये वेब एलिमेंट है ना। अगर इसी वेब एलिमेंट पे कई काम करना हो तो क्या करोगे? इसको पहले स्टोर करोगे। चलो हम इसी पे कई काम करने के लिए सोच रहे हैं, इसी एडिट बटन पे। क्या किया हमने? इसको वेब एलिमेंट में क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। लो, एडिट, और इससे हमने उसका क्या निकाल लिया? एट्रीब्यूट निकाला क्या? टेक्स्ट, सॉरी उसका वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एडिट। अच्छा, मान लो हमें इसी एडिट बटन को ये देखना है, तुम ध्यान से देखना, इसी एडिट बटन का एक मेथड और है। कौन सा बताया था? कोई बताया था अभी? ये हाँ, पहले ये बताया था। एक मेथड था, देखो सबसे पहले क्या लिखा है ना, इज इनेबल। रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन। ये एक ऐसा मेथड है, इसके थ्रू हम ये पता लगाते, जैसे गेट एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट की वैल्यू पता लगाते हैं, गेट टेक्स्ट से उसका इनर टेक्स्ट पता लगाते हैं, क्लिक से क्लिक करते हैं, सेंड की से टाइप करते हैं, क्लियर से क्लियर करते हैं। वैसे ही एक मेथड है हमारे पास, इज इनेबल्ड। इसके सहारे हमें ये पता लगता है कि वो एलिमेंट इनेबल्ड है या डिसेबल्ड। ये डिपेंड करता है इस बात पे ये रिटर्न क्या कर रहा है। अगर ये इज इनेबल्ड मेथड रिटर्न करेगा, इसको वेरिएबल में, अच्छा ये रिटर्न क्या करता है, याद रखना है सबको, बूलियन। इसका रिटर्न टाइप क्या है? कोलन के बाद देखो क्या है, बूलियन। तो लिख लेते हैं स्ट्रिंग, सॉरी इसमें बूलियन, और नाम रख लेते हैं क्या, एडिट बटन, और क्या, एडिट बटन ना विजुअल नहीं, स्टेटस है। अब ये प्रिंट करा लो। अगर बटन इनेबल है आपकी, है मेरी बटन इनेबल, तो देखना ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। और अगर यही मेरी क्या होती, डिसेबल होती, तो यही रिटर्न क्या करता है, क्लियर है ये? चाहो तो इतना चला के देखो। देखो भाई, वहाँ प्रिंट होके क्या आया है, LEA 22, और या तो लीड इंफॉर्मेशन,
और टेक्स्ट क्या है उसका, एडिट, और वो विजिबल है, तो सॉरी वो इनेबल है, तभी तो ट्रू आया है, मतलब क्या है वो इनेबल। क्लियर है ये मेथड समझ में आए। अब ऐसे ही देखो जरा, इसी एडिट बटन के साथ एक चीज़ और निकाल रहे हैं। इसी एडिट बटन का एक मेथड और है, डॉट, क्या नाम है, इज डिस्प्लेड। रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। अब सवाल ये उठता है ये इज डिस्प्लेड मेथड किस लिए बनाया गया है या क्या पर्पस है इसका, ध्यान से समझना है इसको। इस डिस्प्लेड मेथड का काम ये चेक करना है कि आपका एलिमेंट विजिबल है या नहीं। क्या बोले हम, विजिबल है या नहीं, दो चीजें हैं, ध्यान समझना इस बात को। आपका मेथड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, डिस्प्ले होने का मतलब दिखाई देना, विजिबल होने का मतलब क्या है, दिखाई देना। ये बताता है कि आपका एलिमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करे तो समझ जाना आपका एलिमेंट दिखाई दे रहा है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करे तो इसका मतलब है दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल उठता है कि सर ये दिखाई देना क्या है और दिखाई न देना क्या है। ध्यान से समझो। एक चीज़ ये बताओ, इस पेज पे जो दिख रहा है यहाँ पे किसकी वजह से दिख रहा है, इसी HTML की वजह से दिख रहा है ना, बोलो दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, इस HTML में जरा एक चीज़ और ध्यान देना है सब लोग। अब हम काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं Ctrl F और यहाँ लिख दें क्या, /A लिख देंगे तो क्या बताएगा, पूरे पेज पे कितने लिंक हैं काउंट आ जाएगा कि नहीं, 124। अगर लिख दें /input तो बताएगा जितने इनपुट हैं 106। ऐसे लिख दें क्या, बटन, तो क्या बताएगा सारे बटन एक भी नहीं है, चलो। और /span लिख दें तो क्या बताएगा, सारे स्पैन। /img लिख देंगे तो क्या बताएगा, सारी इमेज। कैसे बता रहा है, ये जाके पूरे पेज पे ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग img है, ऐसा कौन है। ऐसे ही एक चीज़ और देखो, ध्यान से लिख रहे हैं। कंप्यूटर में एक वर्ड याद रखना, बड़ा काम का वर्ड है ये, स्टार, एस्टेरिक भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, स्टार। अब क्या बता रहा है, हाँ ये देखो 1 of 1192, 1192 ना। जैसे /A बताता है पूरे पेज पे कितने लिंक हैं, /input ये बताता है कि पेज पे कितने हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट है। /img बताता है कितनों का टैग क्या है, img है। वैसे स्टार का मतलब होता है कोई भी, स्टार का मतलब क्या है, एनी, क्या है, एनी का मतलब कोई भी। ये स्टार सब के लिए काम करता है, लिंक के लिए भी, इनपुट के लिए भी, स्पैन के लिए भी। जब /स्टार लगा दोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा पूरे पेज में कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे 1192 लाइनें हैं, 1192 एलिमेंट हैं। हर 1192 एलिमेंट है तो 1192 क्या है, HTML टैग है। 1192 HTML टैग शुरू में है, 1192 पे क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ये जान लो, टोटल काउंट कभी निकालना हो पूरे पेज पे, ये नहीं कि बटन कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, टोटल सब मिला के कितने हैं, तो क्या लिखना, कितने हैं, 1192। अच्छा 1192 है ना, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1192। लेकिन ये बताओ यहाँ 1192 गिन पाओगे, शायद गिनोगे, सब मिलाओगे भी तो 200-400 पहुँच पाओगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो, हाँ बोलो, ठीक है, हाँ तो बोलो, गिनोगे तो शायद 200-250 गिन पाओगे, 300 गिन पाओगे, है टोटल 1200, 1192 गिन पा रहे हो 300, बाकी 900 कहाँ गए, बाकी 900 कहाँ गए हैं। देखो लाइनें हैं सबकी, लाइन यहाँ पे कितनों के लिए है, 1192 के लिए लाइनें हैं, लेकिन 1192 यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। आई बात समझ में, 1192 लाइनें हैं लेकिन वो आपको 1192 एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह है कि जो कुछ HTML में होता है जरूरी नहीं है कि वो UI पे आए। बहुत से ऐसे
बहुत सी ऐसी लाइनें होंगी जिनके एलिमेंट यूआई पे आएंगे और बहुत सी ऐसी लाइनें होंगी जिनका एलिमेंट यूआई पे दिखाई नहीं देगा। वही जो दिखाई देगा उसी को बोलेंगे विजिबल है। उसी को क्या बोलेंगे? विजिबल है या डिस्प्ले हो रहा है। और वही जो दिखाई नहीं देगा उसी को क्या बोलेंगे? इनविजिबल है या डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या वर्ड यूज करेंगे क्या? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ है लेकिन दिखाई न दे। देखो, ना होने और हिडन होने में बहुत फर्क है। न होने का मतलब होता है वो चीज़ है ही नहीं। हिडन कहने का मतलब है वो चीज़ है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। अगर हम यहाँ बात करें, 1200 लाइनें दिख रही थी 1192, अगर मान लो यहाँ 250 एलिमेंट 300 एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे टोटल यहाँ गिनने पे 300 दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे 300 एलिमेंट विजिबल है, 300 एलिमेंट क्या हो रहे हैं? डिस्प्ले हो रहे हैं। बाकी 900 जो है वो क्या है? डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, विजिबल नहीं है या क्या है? हिडन। ये मेथड इसी पर्पस से बनाया गया है, यही पता करने के लिए। एज डिस्प्लेड जो मेथड है ये यही पता करने के लिए बनाया गया है कि आपकी बटन डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, आपका टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। अगर डिस्प्ले हो रहा होगा तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं हो रहा होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तुम कहोगे सर जी ऐसा क्यों होगा? जैसे ये देखो, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे ये एडिट बटन है ना, ये डिस्प्ले हो रही है कि नहीं? डिस्प्ले हो रही है तो कोई कस्टमर, कोई यूज़र आके इस पर क्लिक कर सकता है और इसे क्या कर सकता है? एडिट कर सकता है। मान लो डेवलपर एडिट बटन बनाए, HTML में लाइन लिखे और लेकिन विजिबल ना हो तो कस्टमर यूज़ कर पाएगा? तभी इस एडिट बटन का कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इस एडिट बटन को विजिबल होना, डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। विजिबल होना चाहिए कि इनविजिबल? विजिबल होना चाहिए ना। तो हम लोग यही पता करने के लिए इस डिस्प्लेड मेथड यूज़ करते हैं कि वो विजिबल है या नहीं। अगर यही एडिट बटन अब ये देगा, लिख देते हैं बूलियन, ये भी बूलियन देता है, ट्रू या फॉल्स में लिख देते हैं डिस्प्ले क्या? स्टेटस। अगर यही डिस्प्ले स्टेटस ये क्या देगा? ट्रू देगा। अगर यही डिस्प्ले स्टेटस क्या देगा? ट्रू देगा। समझ रहे हो? तो मतलब है एलिमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है। और अगर फॉल्स देगा तो मतलब एलिमेंट डिस्प्ले नहीं। क्लियर है ये? जब वो डिस्प्ले हो रहा है उसी के तो हम डिस्प्ले पे वैल्यू उसके एचटीएमएल कोड कर देंगे। हाँ, अगर डिस्प्ले नहीं होगा पहले से तो उसका एचटीएमएल कोड कैसे उसको फाइंड कर सकते? यार देखो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने चीज़ दिख रही होती है लेकिन सेलेनियम बोलता है कि डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है सेलेनियम सोचता है कि फॉल्स आपको दे दे डिस्प्ले होने के बावजूद भी, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी एक चीज़ है कि जैसे आज डिस्प्ले हो रहा है ना, जरूरी है, गारंटी है कि कल होगा? बात कभी देखो, हम लोग जो ऑटोमेट करते हैं तो सोचते हैं इस समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हमें आज टेस्टिंग करनी हो तो हम आज ऑटोमेशन नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा? हम इससे अच्छा 1 घंटे में ऑटोमेशन करेंगे, इससे अच्छा हम जाके 5 मिनट में मैनुअली टेस्टिंग न कर लें। हम ऑटोमेशन क्यों करते हैं कि आज ऑटोमेट कर ले रहे हैं, अब जब जब इस चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आज 1 हफ्ते बाद, उसके 1 हफ्ते बाद, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब मेरी स्क्रिप्ट मेरे लिए काम करेगी। आज डिस्प्ले हो रहा है ना, आज विजिबल है ना, गारंटी नहीं है कि 1 हफ्ते बाद ये विजिबल होगा। हो सकता है डेवलपर क्या करे, इसमें कुछ नया बना के डाले जिससे कि वो जो चीज़ पहले दिखाई दे रही थी वो दिखना क्या हो जाए? बंद हो जाए। ठीक है, आज दिखाई दे रही है, आज हमने इंस्पेक्ट किया, सब कुछ सही है, सही है। तुम अच्छा, कई बार ये भी लगेगा कि सर यही तो दिख ही रही है तो क्या टेस्ट कर रहे हो? हम आज के लिए स्क्रिप्ट थोड़ी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट आज हम बना रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट का फ़ायदा ये है कि जब जब टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो रोज़ तुम्हें टेस्ट करना हो तो रोज़ तुम्हें हाथ से जाकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार स्क्रिप्ट बना दी, मेरी स्क्रिप्ट रोज़ काम करेगी। और एप्लीकेशन में हो सकता है डेवलपर कुछ नया चेंज करके भेजे और पुरानी चीज़ क्या हो जाए? बिगड़ जाए, जो पहले से काम कर रही थी। ठीक है सर, ऐसा जो कि हिडन एलिमेंट को शो कर दे। हिडन एलिमेंट को क्या कर दे? नहीं, क्यों भाई? ये तो क्यों करोगे? कस्टमर को लेना देना क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, हम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना। यूज़र को उतने से मतलब है जो दिखाई
दे रहा, तो हमको भी उतने से ही मतलब रहता है जनरली जो दिखाई दे रहा। हम जैसे यूजर कल को यूज करेगा वैसे ही आज हम आगे टेस्ट करके एप्लीकेशन को क्या कर रहा है देख रहे हैं। तो ये देख रहे हो ये मेथड क्या बताता है। अच्छा ये बताओ, अगर मेरा एक्स पाथ गलत हो, क्या हो, एक्स पाथ गलत हो, तो इस डिस्प्लेड मेथड क्या रिटर्न करेगा। लेकिन सोचो एक्स पाथ कभी गलत होता है तो क्या होता है, एक्सेप्शन आप देखिए कि नहीं आप लोगों ने कभी। जैसे मान लो यही एक्स पाथ हम थोड़ा सा गलत करते तो गलत हो गया ना एक्स पाथ। अब चलाओ लाइन नंबर 54 पे जब आएगा तो ढूंढेगा कि ऐसा कौन है जिसकी क्लास क्या है, डीवी हेडर टी है। डीवी हेडर टी किसी का नहीं है, जिसका है उसका क्या है, डीवी हेडर टेक्स्ट है। तो इसको एक बार फिर से अब इसको चला के देखो। अच्छा पहले ये बताओ, आप लोगों का कभी एक्स पाथ गलत नहीं हुआ क्या आप लोगों का? जब गलत हुआ होगा तो चलते समय ही वहां रुक गया होगा। और यहाँ पे कंसोल जो होता है आपका, यहाँ पे ये रेड लाइन नहीं, खूब ढेर सारी लाइन लिख के आ गई। जैसे देखो यहाँ लिख के आ गई। इसे बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कुछ अनवांटेड सिचुएशन जो हो जाए, जिसकी हमें मतलब जो हम चाहते नहीं थे, कुछ गलती हो जाए तब आती है क्या, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का नाम होता है, जैसे यहाँ लिखा है, नाम क्या लिखा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और याद रखना एक बात, ये जो एक्सेप्शन आई हो ना, इसमें सबसे अंतिम में जाना। कहाँ जाना, सबसे अंतिम में। बताओ तुम्हारा मेन मेथड दिख रहा है कि नहीं, क्लास का नाम दिख रहा है कि नहीं, टेस्ट सेलेनियम बेसिस डॉट जावा, और लाइन नंबर क्या लिखा है, 54 54। इस पर क्लिक करो या 54 नंबर लाइन देखो, कहाँ गया, ये 54 नंबर लाइन पे आई है क्या, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन भी क्या आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसके आने का मतलब होता है कि आपका दिया गया एक्स पाथ क्या है, गलत है। इसीलिए आया क्योंकि एप्लीकेशन में एक्स पाथ क्या था, डीवी हेडर टेक्स्ट। आप क्या भेज रहे हो, डीवी हेडर टी। ये गया ढूंढा, कोई नहीं मिला। जब आपके एक्स पाथ पे वो ढूंढेगा और किसी को नहीं पाएगा, मतलब क्या होगा, 0 ऑफ 0। जब कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, तब कोड आगे नहीं बढ़ता। तब क्या देता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कोड देखो यही लाइन नंबर 54 पे ही बंद हो गया, 54 के आगे कोड बढ़ा नहीं। सर उसको ये डिस्प्ले कर दोगे ना, नो सच एलिमेंट फाउंड। फाउंड क्यों, मतलब ये तो भाई, हाँ तो ये भी तो वही कह रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है, इसने नाम रखा है क्या, नो सच एलिमेंट। ऐसा कोई एलिमेंट, नाम इनके ऊपर है, नाम तो कुछ भी रख सकते थे, नो सच एलिमेंट या नो सच एलिमेंट फाउंड ही रख लेते, या जो रख लेते। हाँ एकदम मतलब है भाई, ऐसे नहीं आ गया, इसके पहले तो नहीं आ रहा था, अब आया है ना। याद रखना, जब तुम्हारे कोड में कुछ गलत होगा तब आएगा क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आने से हमें ये पता चल जाता है, जैसे एक्सेप्शन आया ना, अगर मान लो यही एक्सेप्शन ना आता, मान लो ऐसा होता, कोड हम चलाते, हम जो उससे काम कहे थे करने को वो काम भी नहीं किया और कोई एरर भी नहीं आई, तो हमको समझ में आ पाएगा कि आखिर हुआ क्या। हम चाहते हैं या तो पूरा काम करो, और नहीं काम कर पा रहे हो तो क्या दे दो, एरर दे दो, जिससे हमें पता तो चले भैया गलती कहाँ है। इसीलिए इसे एक्सेप्शन, अगर गलत हो, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो कुछ ना बोले, गलत हो रहा है तो इसे क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि कुछ गलत हुआ है। तो अब इसमें गलत, अब अच्छा और क्या बताना चाहिए, तो ये बताना चाहिए इसको गलत हुआ है तो ये बताएगा कि कहाँ गलत हुआ। देखो ये बता रहा है लाइन नंबर 54, आखिरी में सबसे वो लाइन आएगी जिसमें लिखा रहेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है, लाइन नंबर 54 पे। इस तो हम ये समझ गए, इससे समझ जाएंगे कि गलती कहाँ है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपने एक्सेप्शन का नाम, इससे हम ये समझ जाएंगे आखिर गलती क्या है। अब जैसे आज से आप लोग अपने दिमाग में याद कर लो ये बात, क्या कि जब भी आपका एक्स पाथ क्या होगा, गलत होगा, वो ढूंढने जाएगा और नहीं मिलेगा
नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नाम का एक एक्सेप्शन फेंकेगा। आप इसे देखना तो तुरंत समझ जाना गलती किसमें है, मेरे एक्स पाथ में। लेकिन एक्स पाथ तो हम हर लाइन में दे रहे हैं, किस लाइन में गलती है वो मिलेगा कहाँ, आखिरी लाइन नंबर 54 में। तो हम देखेंगे भैया एक्स पाथ क्या है, ये है, और फिर अपना एप्लीकेशन चेक करके देखेंगे। किसकी बात कर रहे थे हम, देखो इसी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसी की। अब इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे अब इससे अपना मिलाएंगे। हमने लिखा है स्पैन, यहाँ भी टैग क्या है, स्पैन। इसने भी हमने लिखा क्लास, यहाँ भी है क्लास। अब क्लास की वैल्यू क्या है, डीवी हेडर टेक्स्ट। हम देखेंगे डीवी हेडर टी। अब समझ में आ जाएगा गलती मेरी है। तो हम क्या करेंगे, सही वैल्यू जो होगी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और अब चला के देखिए आप, जो गलती आ रही थी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा था, वो आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बहुत काम का ये एक्सेप्शन है, एकदम याद रखना है। नाम क्या था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। वजह एक्स पाथ का गलत। अच्छा कितना अच्छा नाम रखा है, नो सच एलिमेंट। नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जैसा एक्स पाथ तुम भेजे। और बता दे रहा है कि आखिर ये इन 50 लाइनों के कोड में या 100 लाइनों के कोड में गलती कहाँ है। और एक बात याद रखनी है, जब एक्सेप्शन आएगा तो फिर कोड आगे बढ़ेगा नहीं। देखो लाइन नंबर 54 पे आया था ना, तो 54 के बाद कोई कोड चला नहीं था। हमने एक्स पाथ सही कर दिया, एक्सेप्शन नहीं आई, सब कुछ क्या हो गया, अच्छे से चल गया। आई बात समझ में। तो अब बताओ, तो वही हम पूछ रहे थे आपसे ना कि ये इस डिस्प्लेड मेथड क्या देता है, ट्रू या फॉल्स, क्या देता है। मतलब हम नहीं करें क्या दे रहा है, अगर चलेगा तो मैक्सिमम क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एलिमेंट डिस्प्ले होगा तो ट्रू देगा, एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा तो फॉल्स देगा। अब बताओ अगर लाइन नंबर 54 में तुम्हारा एक्स पाथ गलत हो तो क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। अरे भाई 54 में एक्स पाथ गलत होगा तो यहीं तो बंद हो जाएगा ना। जब यहीं बंद हो जाएगा तो ये देगा कहाँ से, जब लाइन नंबर 62 चलेगी तब तो। जब 54 पे ही एक्सेप्शन आ गया तो क्या हो गया, वहीं तो क्या हो गया, बंद। अरे हम कह रहे हैं इसको उठाओ, तुम सबसे बगल में रख लो इसके, ये लो, कौन सा एलिमेंट था, या यहीं रख लो एकदम, सॉरी यहीं एकदम इसके जस्ट नीचे रख लो। अब भी अगर एक्स पाथ तुम क्या दे दो, किसकी बात कर रहे थे, WE एडिट बटन की, हाँ जी, नहीं इसी की कर रहे थे, हाँ WE एडिट बटन की। अब बताओ इसी की बात कर रहे हैं। एक्स पाथ अगर हम क्या दे दें, इसका गलत दे दें अगर मान लो, अब क्या होगा बताओ, लाइन नंबर 57 पे आएगा तो गलत एक्स पाथ तो क्या आएगा, एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन आएगा तो यही कोड बंद हो जाएगा ना। तो जब 58 नंबर लाइन चलेगी ही नहीं तो इस डिस्प्ले तुम्हें ट्रू या फॉल्स कहाँ से देगा। तो अगर कोई ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई मेरा एक एलिमेंट है, पहले ये पूछेंगे कोई एलिमेंट विजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे, तो कहोगे जी एलिमेंट का वेब एलिमेंट बनाएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके उस एलिमेंट का एक्स पाथ देके क्या बनाएंगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद मेथड कॉल करेंगे सर इच डिस्प्लेड। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मतलब एलिमेंट क्या है, विजिबल है। फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इनविजिबल। मुझे यही पूछेगा कि कोई एलिमेंट विजिबल है या इनविजिबल है, कैसे पता लगाओगे, तो कहोगे सर हम वेब एलिमेंट का इज डिस्प्लेड मेथड कॉल करेंगे। अगर वो ट्रू है दे रहा है तो मतलब क्या है, विजिबल है। फॉल्स दे रहा है तो मतलब विजिबल नहीं है, ये बोलोगे ना, ठीक है। लेकिन फिर वो तुमसे पूछेगा अगर मेरा एक्स पाथ गलत हो, मेरा एक्स पाथ क्या हो, गलत हो, तब बताओ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो लोग अक्सर गलती में क्या बोल देंगे, फॉल्स। क्योंकि फॉल्स नहीं कह देना सर, जब अगर वो गलत होगा तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा उसी समय आ जाएगी क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी तो कोड हो जाएगा क्या, बंद। तब तो ये चलेगा ही नहीं। तो उनसे कहना कि सर जो ये डिस्प्लेड मेथड है, अब पहले तो आपका एक्स पाथ सही होना चाहिए।
एलिमेंट HTML में मिलना चाहिए। इसका काम ढूंढना ढांढना नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जिस एलिमेंट को आपने ढूंढा है वो ये बता सकता है कि वो एलिमेंट UI पे दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर रहेगी बात आज से? इज डिस्प्लेड मेथड और आपका इज इनेबल्ड मेथड, ठीक है यार। कुछ भी करोगे पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का सक्सेसफुली चलना जरूरी है। अगर यही नहीं चलेगा, वेब एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो क्या क्लिक करोगे, क्या इज डिस्प्लेड करोगे, क्या इज इनेबल्ड करोगे, क्या सेंड कीज करोगे? कुछ भी करने के लिए तो पहले किसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको? वेब एलिमेंट का ना। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और देखना जरा, इस पेज पे तो नहीं है लेकिन इस पेज पे है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। अगर अच्छा, ये चेक बॉक्स जो है ऊपर वाला ये चेक्ड है या अनचेक्ड है? अनचेक्ड है। चेक्ड होता है मतलब जब ऐसे, इसे बोलते हैं चेक्ड, इसे बोलते हैं क्या? अनचेक्ड। अभी क्या है? अनचेक्ड है। अगर तुम्हें कभी ये पता करना हो कि ये फलाने जगह चेक बॉक्स है, वो चेक्ड है या अनचेक्ड, जैसे ये पता कर रहे थे वो विजिबल है या नहीं, जैसे ये पता कर रहे थे कि वो इनेबल है या डिसेबल, वैसे ये कभी पता करना हो कि कोई चेक बॉक्स चेक्ड है या अनचेक्ड है, तो कैसे पता करोगे? इसीलिए एक मेथड और बनाया गया जिसका नाम रखा गया इज सेलेक्टेड। क्या नाम है? सेलेक्टेड। ये भी वेब एलिमेंट का एक मेथड है, ये भी रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर चेक बॉक्स चेक्ड हुआ तो ट्रू, नहीं चेक हुआ फॉल्स। लेकिन जैसे और सब मेथड थे तुम्हारे, इज इनेबल्ड था, इज डिस्प्लेड था, ये सब मेथड सबके लिए यूज कर रहे थे ना, बटन के लिए भी, लिंक के लिए भी, टेक्स्ट बॉक्स किसी के लिए भी यूज कर सकते थे। लेकिन जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं इज सिलेक्टेड, ये सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स के लिए काम करेगा और रेडियो बटन के लिए और किसी के लिए काम नहीं करेगा। जैसे मान लो ये चेक बॉक्स है, चलो इसका भी एक्स बार लिखते हैं। टैग क्या है? टाइप है, नेम क्या है? सेलेक्ट ऑल। आईडी क्या है? सेलेक्ट करंट पेज REC करके कोई भी यूज कर ले, चलो आईडी यूज कर ले। एक्सपाथ बनाए, कंट्रोल F डबल स्लैश इनपुट @ हाँ ID इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, ठीक। अब ड्राइवर डॉट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दिखाया भी है, बस क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे, पैरेंथेसिस इक्वल्स टू और इनर टेक्स्ट की वैल्यू। ये देखो हो गया कि नहीं हो गया? ड्राइवर डॉट क्या हो गया? फाइंड एलिमेंट, इससे ढूंढ लेगा किसको? चेक बॉक्स को। अब ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं? अब आगे डॉट लगाओगे, मेथड आएंगे। अब इसी में एक मेथड है इज सेलेक्टेड, रिटर्न क्या कर रहा है? अगर चेक बॉक्स चेक होगा तो ट्रू देगा, अनचेक्ड होगा तो क्या देगा? फॉल्स। जैसे मेरा चेक बॉक्स जो है इसमें लिख देते हैं, इसको ये कब खुलेगा? जब हम लीड पेज पे पहुंचेंगे तब। अब यार देखो ये नहीं, जब हम क्या करेंगे? लीड्स लिंक पे क्लिक करेंगे तभी वाला पेज खुलेगा ना, चेक बॉक्स वाला। अब इसी में हम यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग, सॉरी बूलियन सिलेक्शन क्या स्टेटस, और इसको चाहो तो क्या करा लो? प्रिंट। देखो वैसे भी जब पेज खुलता है तो बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स क्या रहता है? अनचेक्ड रहता है ना, तो देखना फॉल्स देगा। चला देखना, सबसे पहले चेक बॉक्स को क्या बताएगा? फॉल्स, क्योंकि वो चेक्ड नहीं है। अगर वही चेक कर दो तब वही लाइन, अगर चेक्ड रहता तब क्या देता? देखो चला, देखो फॉल्स आया कि नहीं आया? क्योंकि चेक बॉक्स कैसा था? अनचेक्ड था। अगर वही चेक रहा होता तो ट्रू आता, ठीक है। और जैसे हमको लगता है
कि पेज खुले मेरा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, अनचेक्ड होना चाहिए। अगर गलती से चेक्ड आ गया तब तो यही तो डिफेक्ट है भाई। हमें लग रहा है कि अनचेक्ड होना चाहिए, हमें लग रहा है कि यहाँ क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, लेकिन ट्रू आया तो मतलब क्या है, चेक्ड है। हम चाहते थे अनचेक्ड हो लेकिन आ रहा है चेक्ड, यही क्या है, डिफेक्ट है। जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा होता तभी कहते हैं क्या है यहाँ पे, डिफेक्ट। तो बोलो देखो, तो ये 3 मेथड हो गए। अच्छा, ये इज सिलेक्टेड मेथड के बारे में एक बात और जान लो, ये बटन के लिए मत यूज करने लगना, टेक्स्ट बॉक्स के लिए मत यूज करना। इसे कहाँ यूज करोगे, चेक बॉक्स के साथ या फिर रेडियो बटन के साथ। रेडियो बटन क्या होता है ये दिखाते हैं, तो इसमें होगा ये देखो, ये दोनों, ये दिख रहा है, ये जो है इसे बोलते हैं क्या, इसे इन दोनों को बोलते हैं मिला के, देखो इसका नाम है। जैसे देखो कईयों का नाम आप सीख गए हो ना, किसी को चेक बॉक्स बोलते हैं, किसी को लिंक बोलते हैं, किसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, है ना। वैसे ही एक और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रेडियो ग्रुप। क्यों, क्या, ये देखो ये दो है ना, इन दोनों को मिला के बोलेंगे रेडियो ग्रुप, और इन दोनों को अलग अलग बोलेंगे क्या, रेडियो बटन। अक्सर तुम देखोगे जहां ये बहुत एप्लीकेशन में देखे होगे तुम लोग, बहुत जगह इस तरह से 2 बिंदी सिलेक्ट करने के लिए देखे होगे कि ये सिलेक्ट करना है, जैसे मेल फीमेल सिलेक्ट करते हो, हर जगह आता है ना। तो पहले तो पहचान इसकी देखना, ये कभी अकेला नहीं होगा, 2 या 3 ऑप्शन होंगे, है ना, 2 या 3 ऑप्शन होंगे, ऐसा रहेगा। जैसे देखो रेडियो, कभी रेडियो बटन अकेली नहीं होती, रेडियो बटन हमेशा कम से कम 2 होगी, और 2 से ज़्यादा हो सकती है। और पूरे को मिला के रेडियो ग्रुप बोलते हैं, और अलग अलग इनको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो अगर इसका एक्सपाथ अलग है, इसका एक्सपाथ अलग है, अगर तुम एक्सपाथ इस यूजर वाले रेडियो बटन का दोगे और इज सिलेक्टेड मेथड चलेगा तो क्या देगा, ट्रू। अगर एक्सपाथ आप किसका दोगे, दूसरे वाले रेडियो बटन का, ग्रुप वाले रेडियो बटन का, तब यही मेथड चलेगा। इज सिलेक्टेड तो क्या देगा, फॉल्स। याद रखना, ये जरूर याद रखना है, इज सिलेक्टेड मेथड किसके लिए काम करता है। देखो और बाकी मेथड सबके लिए काम करते हैं, चाहे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन ये इज सिलेक्टेड मेथड सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स और रेडियो बटन, बस 2 के लिए काम करता है, किसी तीसरे के लिए काम नहीं करता। ये बताता है कि वो चीज़ सिलेक्टेड है या ट्रू है, तो समझ जाना क्या है, सिलेक्टेड है, और फॉल्स है तो मतलब सिलेक्टेड नहीं। क्लियर है। जैसे अभी देखो, चलो ये करते हैं, ये वैसे पेज कहाँ पे है, ये क्रिएट न्यू लीड वाला पेज है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग कब पहुँच रहे हैं क्रिएट न्यू लीड पे। देखो जब क्रिएट लीड बटन पे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो हम इसी पेज पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। अब इसी पेज पे हमको ये चेक करना है कि यूजर वाला जो रेडियो बटन है ये क्या है, चेक्ड है या सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है। तो इसी यूजर का क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक्सपाथ देते हैं। बोलो क्या करें, क्या यूज करें, टैग है, टाइप है, नेम है, चेक्ड है, वैल्यू है, ऑन क्लिक है, इस तरह से कई वैल्यू है ना। अब देखो अगर नेम यूज कर लेंगे, अगर हम क्या यूज कर लें, टाइप। देखो टाइप का मतलब होता है उसका टाइप, तो हो सकता है पेज पे 10-20 जगह रेडियो बटन हो तो सबका टाइप क्या होगा, रेडियो ही होगा। और दूसरी चीज क्या है, नेम। नेम से थोड़ी उम्मीद लग रही है, इसका नेम क्या है, असाइन टाइप। पहले बनाए टैग क्या था, इनपुट @name इक्वल्स टू 1 of 1 आ रहा है, 1 of 2 मतलब सही नहीं है। पहला तो यही है, ठीक है,
लेकिन एक दूसरा भी। हम हमेशा कोशिश करते हैं अगर हम बना पाएँ तो हम ऐसा बनाएं कि 1 ऑफ 1 आए। ध्यान देना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले रेडियो बटन का भी नेम क्या है, असाइन टाइप, और दूसरे रेडियो बटन का भी नेम क्या है? नेम क्या है? असाइन टाइप। दोनों का नेम क्या है? सेम है। लेकिन ध्यान देना दूसरे वाले की वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? टी है ना, ये दूसरे वाले की है, वैल्यू क्या है? वैल्यू बराबर क्या लिखा है? टी लिखा है कैपिटल। और पहले वाले की तो ये अलग अलग है ना, हमको पहले वाले पे काम करना है ना, तो हम यार क्यों नेम यूज कर रहे हैं? क्या यूज करें? वैल्यू। हाँ बोलो। जैसे हम करेंगे कि अगर 1 ऑफ 2 का तो अगर हम करेंगे 1 ऑफ 1 नहीं करेंगे तो वो टक्कर भी हो, तब भी वो पहले पे काम करेगा, तब भी पहले पे काम करेगा। वो करना सही रहेगा नहीं, देखो गुंजाइश मत छोड़ो। दिक्कत ये है कल को एक और ऐड हो गया, जैसे अभी मान लो 2 हैं तो ये पहला है, नीचे वाला दूसरा है, कल को डेवलपर उसके ऊपर एक और ऐड कर देगा तो वो पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा, वो तीसरा, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए इंडेक्सिंग पे जल्दी भरोसा हम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं पहले एट्रीब्यूट के सहारे परफेक्ट टेक्स्ट पाथ बनाएं, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तब इंडेक्सिंग करते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग रिस्की चीज़ है। एक क्लास इसी पे स्पेशली लेंगे, ठीक है? तो ये देखो एक्स पाथ, अब करो, कैसे करोगे यहाँ पे? फिर वही क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, वही एक्स पाथ उठा के यहाँ दे दो और तुम्हें क्या मिल जाएगा? सॉरी डॉट, अब एक मेथड है कौन सा? इज सिलेक्टेड, और यहाँ एक बूलियन में ले लो, लिख दो यूजर रेडियो बटन स्टेटस, प्रिंट करा लो। यूजर वाला सिलेक्टेड था ना, अगर यूजर वाला सिलेक्टेड रहेगा तो क्या देगा? ट्रू देगा। अच्छा, अगर हम मान लो, ध्यान से देखना, 2 लाइन लिख रहे हैं, एक के लिए यू दिया है, एक के लिए क्या दिया है? टी। ये दूसरे वाले काम करेगा, उसका वो यूजर वाला नहीं है, मान लो उसका नाम रख दे रहे हैं क्या? ग्रुप रेडियो बटन स्टेटस। तो देखना यूजर वाला सिलेक्टेड था ना, तो उसके लिए ट्रू आएगा, ग्रुप वाला जो था सिलेक्टेड नहीं था उसके लिए क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो मतलब कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, कौन सा सिलेक्टेड नहीं है, ये पता लग सकता है इस मेथड से। किससे? इज सिलेक्टेड। ठीक है? देखो ट्रू फॉल्स, यूजर वाला सिलेक्टेड था, ट्रू आया है, और ग्रुप वाला जो था वो क्या था? सिलेक्टेड नहीं था, तो उसके लिए क्या आया? फॉल्स आया। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, थोड़ा ऐसे पता नहीं चल रहा है ना कौन ट्रू कौन फॉल्स, बस ट्रू फॉल्स ऐसे आ रहा है ना, तो जहाँ प्रिंट करा रहे हो, कहाँ प्रिंट करा रहे हो? जैसे यहाँ करा रहे हो ना, ये क्या है? हाँ नंबर दे, यहाँ जैसे यहाँ ये लिख दो, यहाँ नंबर दे दो, या ऐसे लिख दो ना। बताओ यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ चेक बॉक्स को चेक कर रहे थे ना, चेक बॉक्स का देख रहे थे ना। यार यहीं पे जो प्रिंट करा रहे हो, तुमको पता है ना प्लस होती है एक चीज़। हेलो हेलो हेलो, क्या होता है? सिलेक्शन स्टेटस दिख रहा है। अब ये लिख दें चेक बॉक्स स्टेटस और डैश और प्लस करके, ये तो क्या प्रिंट होगा? चेक बॉक्स स्टेटस डैश और जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ रही है, तो इससे पता चल जाएगा ना कि चेक बॉक्स वाला। जैसे अब यहाँ प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ लिख दें ऐसे, जिससे ये पता चले कि ये किसकी बात हो रही है? यूजर रेडियो बटन, ऐसे। और ये हेलो, कब? अब हम चलते गए तब। अच्छा 1 मिनट हम आएंगे।
ग्रुप रेडियो बटन। ऐसे कर दोगे तो अब तुम्हारा जो मैसेज आएगा साफ साफ पता चलेगा ना कौन ट्रू था कौन फॉल्स था। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था, बस ट्रू फॉल्स करके आ रहा था। जैसे यहाँ पे भी मैसेज में जो प्रिंट करा रहे हो उसमें जोड़ दो प्लस करके, क्या जैसे ये क्या कर रहे हो, लिख दो हेडिंग क्या टेक्स्ट, ऐसे थोड़ा साफ सुथरा रहेगा ना। अब ऐसे सबको बदल दो, सब में थोड़ा ऐड कर दोगे, अब जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा, कंसोल में पढ़ो। अब तुम्हारे लिए पढ़ना उसे क्या होगा, आसान, समझ में आएगा कौन ट्रू, ऐसे क्या ट्रू फॉल्स को मिलाना पड़ता, अरे पहला कौन है दूसरा कौन है। अब यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो चेकबॉक्स स्टेटस फॉल्स है, यूज़र रेडियो बटन ट्रू है, ग्रुप वाला क्या है फॉल्स है। अब ऐसे जा रहा है मैसेज ना, अब हेडिंग टेक्स्ट ये आया है, अब ये इन तीनों के लिए ऐसे जोड़ देते तो पता चल जाता साफ साफ ना रिजल्ट देख के कि कहाँ किसकी बात चल रही है और किसकी बात नहीं चल रही है। ऐसे पता ही नहीं चल रहा था, बस ट्रू फॉल्स आ रहा, तुमको बाद में मिलाना पड़ता है, अरे ये इसके लिए है कि उसके लिए है ना। बोलो कैसे बताओगे, जैसे जहाँ पे है, जैसे जहाँ पे है बग तो बग की डिटेल लिख के भेजोगे। एक बग मिला है तो कैसे मिला, इसीलिए बग में एक चीज़ हमेशा होती है, हर बग में जब एक टेस्टर डेवलपर को बताता है उसमें एक चीज़ जरूर डालता है, उसका नाम होता है क्या, रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स। मतलब रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स का मतलब वो पूरा लिख के देता है डेवलपर टेस्टर कि भैया हम ये कर रहे थे, फिर वहाँ गए ये वैल्यू डाले, फिर वहाँ ये वैल्यू डाले, फिर वहाँ क्लिक किए, यहाँ फलाने आना चाहिए था लेकिन वो आ नहीं रहा, पूरी डिटेल लिख के भेजेगा। और यहाँ तक कि जो डिफेक्ट होगा उसका कंट्रोल स्क्रीन करके क्या कर लेगा, स्नैपशॉट ले लेगा, ये भी लगा के उसको भेजेगा डेवलपर के पास, वो सब भेजेगा कि कौन सा डिफेक्ट है, कहाँ मिला है, क्या क्या किए हैं तब मिला है, और उसकी फ़ोटो खींच के भी, तभी तो डेवलपर समझेगा अच्छा ये कर रहा था तब आया, मतलब यहाँ गड़बड़ है क्या, तब अपने कोड में उन चीज़ों को क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, तो ये देखो, और ये जितनी चीज़ें तुम निकाल रहे हो गेट टेक्स्ट करके, इज इनेबल्ड करके, इज डिस्प्लेड करके, सब चीज़ें क्या है, एक्चुअल वैल्यू, क्या है एक्चुअल। ये क्या बता रही हैं, जो हो रहा है, जो हो रहा है वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। भाई जो होना चाहिए वो तुम्हारे दिमाग में, जो हो रहा है वो तुम्हारे सामने कहाँ है, कंसोल में। अगर जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें अंतर है तो वही क्या है, डिफेक्ट। तब कहोगे भैया जैसे मान लो यही चेक बॉक्स स्टेटस यहाँ क्या आ जाता, ट्रू आ जाता, मतलब चेक बॉक्स क्या था, चेक, जबकि नहीं है ये कि जब वहाँ पहुँचो तो वो अनचेक्ड होना चाहिए। मेरे दिमाग में चल रहा है कि वहाँ क्या होगा, फॉल्स, लेकिन यहाँ क्या आया, ट्रू। या मेरे दिमाग में ठीक है यहाँ ट्रू आया, तो दोनों क्या हो गया, मिसमैच कर गया ना। तब हम वही डेवलपर को बताएंगे कि यार हम गए, लॉगिन किए, लीड पे गए, वहाँ जाके अंदर देखे तो वहाँ चेक बॉक्स जो है वहाँ चेक आ रहा है, जबकि वो चेक नहीं कैसा आना चाहिए था, अनचेक्ड आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो ये रिटर्न में बताएंगे, एकदम रिटर्न है भाई, ओरली बात का कोई वैल्यू नहीं, तो तू बाद में कह देगा ये तो हमें बताया ही नहीं। वो मान लो फिक्स नहीं किया, वो अपना काम नहीं किया, 3 दिन नहीं भाई, रिकॉर्डिंग से बस फुर्सत नहीं, तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा। ये है रिकॉर्डिंग है तो फिर रिकॉर्डिंग का प्लेयर ले आओ, ये करो वो करो, ये सब ड्रामे क्यों, लिख के भेजो ना सीधा सीधा, उसका पूरा क्या रहे, उसका भाई पूरा रिटर्न रिकॉर्ड रहे, तुम्हारी डेट भी रहेगी, फलाने तारीख को भेजे थे, ये किए थे। तुम नहीं भाई लिखित नहीं भेजोगे, मुंह से बता दोगे, उस तरह काम ना करे, 3 दिन बाद उस पर काम ना हो, तुम कहो यार हम बताए थे डिफेक्ट अभी तक क्यों नहीं फिक्स हुआ, कर कब बताए थे, हमको तो नहीं पता तुम बताए थे, तो तुम क्या करोगे। इसीलिए तो आदमी हर चीज़ क्या किस पे रखता है, रिटेन कन्वर्सेशन रखता है, मेल पे रखता है, ओरल कन्वर्सेशन का कॉर्पोरेट में कोई मतलब नहीं है, सामने वाला तुरंत पलट जाएगा, कहेगा भैया नहीं किया होगा, कहेगा हम जानते ही नहीं, कहाँ है दिखाओ। ठीक है, इसीलिए हमेशा रिटर्न होगा हर चीज़। ये क्लियर हो गया। तो अब कोई एलिमेंट इनेबल है कि नहीं, डिसेबल है कि नहीं, जो इसकी स्टेटस है, डिस्प्ले हो रहा है, चेक्ड है, अनचेक्ड है, उसका टेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, क्लियर करना हो, सेंड कीज करना हो, क्लिक करना हो, ये सारे बेसिक काम अब आप कर सकते। अच्छा, ये कौन सी बटन है भाई, वही एडिट वाली बटन है ना। ये जो एडिट वाली बटन थी
ये इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई। देखो अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हम लोग कहेंगे, देखो कंप्यूटर तो सामने ऐसा दिखता है, कंप्यूटर में हम लोग लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते, हम लोग हमेशा दो बातों में बात करते हैं, हाइट और विड्थ। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, हाइट है, और ऐसे ऐसे क्या है, विड्थ, मतलब चौड़ाई है, हाइट और विड्थ। पहले तो ये दिमाग में रखना है। अगर हम तुमसे पूछे कोई इस एडिट बटन की साइज बताओ, क्या बताओ, साइज। किसी की साइज का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट बताना और उसकी क्या बताना, विड्थ बताना। तो इसकी हाइट और विड्थ निकालना या इसकी साइज निकालना, ठीक है। तो इसकी साइज निकाली जा सकती है, ये कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, कितनी इसकी हाइट है और कितनी इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये दोनों चीज़ें निकाली जा सकती हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई हमसे पूछे या ऊंचाई और चौड़ाई पूछे या लंबाई चौड़ाई जैसे बोलना है बोलो, ये पूछे क्या होगी, तो हम लोग जनरली किसमें बोलते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हम लोग ऐसे दूरियां नापते हैं ना, डेसीमीटर या फिर क्या मीटर, किलोमीटर, ऐसी चीज़ें को नापते हैं ना लंबाई चौड़ाई। तो अब एक चीज़ याद रखना, कंप्यूटर या तुम्हारे स्क्रीन में चीज़ें उसमें नहीं होती, वो इसमें कभी नहीं होती, क्या कहते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर इसमें नहीं होती। कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं, अच्छा एक चीज़ देखा होगा, जैसे कोई भी एक इमेज उठाओ, बिल्कुल कोई भी एक इमेज उठाओ, जैसे कहीं कोई फ़ोटो पड़ी है इसमें, कहीं स्क्रीनशॉट है, या चलो इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको क्या कर दिया, मान लो डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। यार रुक जाओ, MS पेंट पे क्या कर दिया, सेव किया है। अच्छा रुको, क्यों नहीं ले रहा यार, हाँ हो रहा है। ये देखो कंट्रोल FM, ये देखो आ गया, ये स्नैपशॉट हो गया। इसको जरा सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, एक IMG नाम से या किसी नाम से फ़ोटो क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये फ़ोटो है ना, ये खोलोगे सिस्टम पे खुलेगा ना, फ़ोटो है ना, जैसे आपकी फ़ोटो खींचती है। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, ये देख रहे हो इसका जूम है, इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है कि नहीं, अब बढ़ाते चले जाओ, देख रहे हो ये इमेज ऐसे क्या हो गई, बढ़ती चली गई। अब एक काम करो, यहाँ देखो कितने तक आ रहा है, 800 तक है। अच्छा 800 तक, या और बढ़ेगा अगर कोई भी इमेज, जैसे ये तो तब भी पिक्चर अच्छी थी, कोई इमेज जैसे थोड़ी ब्लर सी रहे, फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ना रहे, उसे क्या करते जाओ, जूम करते चले जाओ, एक टाइम के बाद वो फट जाएगी, फटने लगती है ना। और ध्यान दोगे ना तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे, बॉक्स। उन्हीं छोटे छोटे बॉक्स को बोलते हैं क्या, पिक्सल्स। तुम लोग जैसे देखे हो ना, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी ज़्यादा क्लियर फोटो। तुम ही लोग लैपटॉप खरीद के लाते हो ना, 1024 गुणे 768, या पहले था, पहले क्या आते थे लैपटॉप 1024 गुणे 768, तब वो कैसा था, वो नॉर्मल HD था। अब आजकल चल रहे हैं क्या, 1920 गुणे कुछ चल रहे हैं, 1080 या 1366 ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, तो वो जो चल रहा है 1920 गुणे, वो तो वो क्या है, वो फुल HD है, ठीक है। अच्छी चीज़ देखो, पहले काम करते, कैलकुलेटर पे आते हैं। अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है जो HD है, मतलब 1024 गुणे 768, मतलब ऐसे ऐसे क्या है, 1024 पिक्सल, और ऐसे ऐसे कितने, 768। अब जरा गुणा करो, 1024 गुणे 768। हेलो हेलो, 2 मिनट रुको यार,
क्या है 7,86,432 पिक्सल से ये स्क्रीन आपकी बनी है। अगर हम कोई भी पुराना मोबाइल लें तो अगर 2-4 साल पुराना उठाएं, जब 1024/768 वाली कॉन्फ़िगरेशन आती थी, या लैपटॉप ऐसा उठाएं तो मतलब उसके अंदर छोटे छोटे इतने खाने हैं, इतने बॉक्सेस हैं। यही छोटे छोटे खाने जो होते हैं यही मिल के कुछ भी बनाते हैं। यही छोटे खाने 720 पी लिखा रहता है 180 पी। हाँ, तो वही है पी का मतलब क्या है पिक्सल। अब जैसे आजकल जो फुल एचडी वाले आने लगे हैं, फुल एचडी वाले हैं वो क्या है 1920 गुणे कुछ है, उनका करोगे गुणा तो वो जो है 7,86,000 आ रहा है, वो कहीं 40-50-100 एक आध करोड़ आएगा। या आजकल जो 4K वाली टीवीज आ रही हैं, मोबाइल्स आ रही हैं, उनका कितना होता है 4K का मतलब होता है कुछ 3400-3500 गुणे समथिंग होगा, उनका जो आएगा क्या होगा। तो भाई देखो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे पिक्चर उतनी ज़्यादा क्या होगी क्लियर। सारा रोल पिक्सल्स का है। तो यहाँ जो भी दिखता है ये सब किस में है पिक्सल्स में। तो अगर कंप्यूटर में कभी भी अगर कोई तुमसे पूछेगा इसकी लंबाई चौड़ाई, तो कंप्यूटर में लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं बताई जाती मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये बात की जाती है किसमें पिक्सल्स में। कितने पिक्सल चौड़ाई है और कितने पिक्सल ऊंचाई है, दो वर्ड चलते हैं। लंबाई चौड़ाई भी नहीं लोग बोलते, हाइट और विड्थ। ऐसे ऐसे हाइट, ऐसे ऐसे विड्थ, उसी में साइज बताई जाती है। जैसे यहाँ आ जाए अभी 20, हाइट 20 है तो मतलब क्या है 20 पिक्सल्स की ऊंचाई है, और 60 आ जाए अगर क्या विड्थ तो 60 पिक्सल की क्या है चौड़ाई। और टोटल कितने पिक्सल हो जाएंगे 20 × 60 मतलब 1200 पिक्सल से ये चीज़ बनी है। और तुम्हें लगता होगा सर छोटे छोटे खाने हैं, और जानते हो कंप्यूटर क्या खेल करता है, कंप्यूटर सिर्फ इतना करता है उन्हीं खानों में रंग भरता है। क्या भरता है रंग, उसी से चीज तस्वीर बनती है, उसी से सब कुछ बनता है। और रंग भी कितने भरता है सिर्फ 3 RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। कंप्यूटर में कोई कलर नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि दुनिया के सारे कलर इन्हीं 3 कलर से मिलके बने हैं, रेड ग्रीन और ब्लू से। कंप्यूटर ये 3 कलर जानता है। नहीं, कलर सिर्फ कितने हैं 3 हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर कंप्यूटर से कहोगे सफ़ेद कलर बना दो तो कंप्यूटर क्या करेगा जानते हो ना रेड। अच्छा इनकी लिमिट भी क्या होती है ये भी बता दें। रेड के कितने शेड हैं या ग्रीन के कितने शेड हैं, टोटल 256 शेड हैं। कितने 256 लाल कलर है, जैसे जो एकदम हल्का कलर है वो क्या है उसका अगर जो एकदम जैसे एकदम जो है मतलब उसका लाल के जो शेड हैं, शेड्स होते हैं ना जैसे गाढ़ा थोड़ा गाढ़ा, तो वो ऐसे है 0 से लेके कहाँ तक है 255। ऐसे ही ग्रीन के भी क्या है 256 शेड है, और ब्लू के भी क्या है 256। बस इन्हीं को वो कॉम्बिनेशन मिलाता है। अगर उसे जैसे अगर बनाना होगा उसे ब्लू कलर, तो रेड के साथ क्या यूज करेगा वो, रेड के साथ हो सकता है ग्रीन या वो क्या कहते हैं ग्रीन या कुछ यूज करके हैं। कहाँ होता है RGB, हाँ सॉरी रेड ग्रीन। जैसे येलो है, येलो कलर बनाना हो, कोई और कलर बनाना हो तो वो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। ये तो हम लोग को बता देता है, जान लेना कंप्यूटर में सब कुछ किस में होता है पिक्सल्स में। छोटे छोटे पिक्सल से ही बनते हैं पूरा ये तुम्हारा स्क्रीन। तो एक मेथड हम आपको और बताना चाहते थे कि अगर आप कभी किसी का ये, लेकिन ध्यान से देखना इसको, जैसे यही एडिट बटन है ना। अब ये एडिट बटन का जो वेब एलिमेंट है डॉट करोगे तो मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इसी में देखो एक मेथड होता है गेट, क्या नाम है गेट साइज। मेथड का नाम है गेट साइज। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। आपके सब आपके सामने है भाई। मेथड का नाम क्या है वेब एलिमेंट का मेथड है। मेथड का नाम क्या है गेट साइज। रिटर्न क्या कर रहा है डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अगर डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल में रखो ना। वेरिएबल मान लो नाम रखे डिम, उसका टाइप क्या रखे भाई। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट देगा वही उसका टाइप रखोगे ना। तो यहाँ क्या यूज करना डायमेंशन। लेकिन ध्यान देना दो डायमेंशन है।
एक डायमेंशन ये भी, एक डायमेंशन ये भी। कौन सा यूज करोगे? पहला मत यूज करना। देखो पहले में क्या लिखा है, java.awt। दूसरा तुम्हारा वाला है जिसमें नाम किसका आ रहा है, सेलेनियम का। ये गलती मत करना, ठीक। अब ये बताओ, डिम के पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? डिम वेरिएबल के पास भाई डिम वेरिएबल का टाइप क्या है? डायमेंशन ना। तो इसके पास ऑब्जेक्ट किसका आएगा? डायमेंशन का ना। तो अगर डिम डॉट करें, हम क्या करें, डिम डॉट, तो डिम के पास किसका ऑब्जेक्ट है? डायमेंशन का। तो डिम डॉट करोगे तो मेथड किसका दिखाएगा? डायमेंशन का। अब यहीं पे एक मेथड है गेट हाइट, और इसको चाहो तो ये मेथड इंट रिटर्न करता है। इंट में लिख लो क्या, HGHT, कोई भी वेरिएबल का नाम। ऐसे ही इसी डायमेंशन क्लास का एक और मेथड है, ध्यान देना, जिसका नाम है, जैसे गेट हाइट है ना मेथड, वैसे ही एक मेथड है गेट विड्थ। ये भी क्या देता है? इंट। और इससे मिल जाएगी उसकी क्या, चौड़ाई। और चाहो तो भाई इन दोनों को क्या करा लो, प्रिंट करा के देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा उस एडिट बटन की हाइट क्या है और चौड़ाई क्या है। लेकिन जो हाइट या चौड़ाई उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर मत समझना, उसको क्या समझना, पिक्सल। अब चाहते हैं ना कोऑर्डिनेट्स अलग से। अठारह ऊंचाई है और 42 चौड़ाई है। हाँ 18 पिक्सल, बिल्कुल। ये ऊंचाई 18 पिक्सल है और चौड़ाई 42 पिक्सल। देखो चौड़ाई ज़्यादा है ना और हाइट कम है ना। जैसा जो रहेगा वैसा उसका किसी भी एलिमेंट का यूज़र नेम, पासवर्ड, किसी का भी तुम अब चाहो तो हाइट और विड्थ निकाल सकते। क्लियर है? चौड़ाई में केवल 18 पिक्सल ही लगे हैं? नहीं, चौड़ाई में लगे हैं 42, मतलब ऊंचाई में हाँ 18 पिक्सल। नहीं, अब ऐसे देखो कहाँ पता चल रहा है, वही है, किसी को बहुत ज़्यादा जूम करते चले जाओ, एक टाइम के बाद फटते फटते कंडीशन आएगा, तब तुम्हें बॉक्स दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो उसका एक्चुअल जैसे उसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर से कंपेयर करें? नहीं कर सकते बोलो, क्योंकि यही बटन खुलेगी। देखो लैपटॉप हो सकता है ये, जैसे मान लो कितना है, ये फुल HD लैपटॉप है 14 इंच का, किसी का है 16 इंच का, किसी का है 11 इंच का, लेकिन सबके लिए हाइट और विड्थ क्या आएगी, सेम आएगी। वो लंबाई नहीं नाप रहा है, वो नंबर आप क्या नाप रहा है, पिक्सल्स। जैसे यही वी टाइगर इस सिस्टम पे खोलो जो फुल HD है, जो 14 इंच का, एक दूसरे सिस्टम पे खोलो जो 15 इंच का, एक तीसरे सिस्टम में खोलो, और तुम एक TV पे खोल दो। अब जैसे यही देखोगे एडिट बटन तो कितना बड़ा दिखाई देगा, अगर इस पर खोलो तो तुम्हें लगेगा कितना बड़ा है, लेकिन नहीं, तब भी 18 पिक्सल है। चाहे इस पे खोलोगे, चाहे उस पे खोलोगे, चाहे उसको खोलोगे, वो इसीलिए बात सिर्फ किसकी करेगा, पिक्सल्स की बात करेगा, क्योंकि स्क्रीन साइज चेंज हो सकती है।